अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो बच्चों, आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 12.6 है बच्चों, उसका सवाल नंबर 8 समझेंगे, जो कि पेपर के लिए बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा ही अहम है। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा बच्चों बोर्ड के अंदर आया हुआ है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से बगैर किसी गलती के समझेंगे। उसने बच्चों हमें कुछ साइड्स दी हुई थी, उनको बच्चों हमने नाम खुद दे दिया। ए को नाम दिया ए का, बी का और सी का, और हमने प्रूफ ये करना है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो कितना आता है बच्चों, 120 आता है। तो बच्चों जो साइड बड़ी होती है ना, उसका एंगल भी बड़ा होता है। अगर इसमें साइड ए बड़ी है तो अल्फा बड़ा होगा, अगर साइड बी बड़ी है तो बीटा बड़ा होगा, अगर साइड सी बड़ी है तो गैमा बड़ा होगा। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों साइडों में से साइड बड़ी कौन सी है। तो अगर बच्चों आप इस पे ऑब्जर्व करें, इस पे कुछ वैल्यूज पुट करें अपने पास से, 1 रख के चेक कर लें, 2 रख के चेक कर लें, तो आपको 8 इस ए का बड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंस ए इज ग्रेटर साइड, ए बड़े साइड है, सो अल्फा इज ग्रेटेस्ट एंगल, कि जो अल्फा है बच्चों वो फिर सबसे बड़ा जाविया होगा। अब बच्चों हमें जस्ट अल्फा चाहिए। एज वी नो दैट ए स्क्वायर बराबर बच्चों होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा। ये बच्चों हम कोसाइन लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फा ढूंढने के लिए। यहाँ से बच्चों हमने इसको रीअरेंज करना है। 2bc cos अल्फा बराबर है बच्चों b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इस कीमत को बच्चों उठा के मैं लेफ्ट हैंड पे ले आया हूँ, और a स्क्वायर को उठा के बच्चों मैं राइट हैंड पे ले गया हूँ। तो cos अल्फा बराबर है बच्चों b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ओवर 2b, और साथ बच्चों क्या आ गया, c आ गया। अब इस रिलेशन में बच्चों हम कीमतें पुट करते हैं, तो b बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस c बच्चों हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। a बच्चों हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों लिखा जाएगा 2bc 2x प्लस 1 एंड x का स्क्वायर और माइनस का 1। अब बच्चों हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे करना है, तो बच्चों हमने इनके स्क्वायर्स हल करने हैं। स्क्वायर्स हल करके बच्चों इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। तो इसमें बच्चों हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी करेंगे, लेकिन इस पर माइनस आ जाएगा दरमियान में। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाय b। तो मैंने फर्स्ट पे फॉर्मूला स्क्वायर का अप्लाई कर दिया। सेकंड पे भी करते हैं बच्चों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय b। अब बच्चों इसमें 3 अमाउंट हैं, तो इस पे बच्चों हमने 3 अमाउंट के स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है माइनस। अब 3 अमाउंट के स्क्वायर वाला बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, जब तीनों अमाउंट का बच्चों स्क्वायर इकट्ठा आ जाए तो पहले तीनों अमाउंट का स्क्वायर बच्चों अलग अलग करना है। तो इन तीनों का बच्चों स्क्वायर करेंगे अलग अलग। x का स्क्वायर का हो जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस का 1। फिर बच्चों प्लस 2 लगाते हैं फॉर्मूले का, पहले फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। जब बच्चों हम x स्क्वायर को जब x से करेंगे तो बच्चों बन जाएगा x का क्यूब, और साथ में लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस। फिर बच्चों हमने सेकंड को थर्ड से करना है। x को जब इस बच्चों 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2x। फिर बच्चों फर्स्ट को थर्ड के साथ करना है, फिर बच्चों आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और नीचे जो अमाउंट थी 2 ऐसे ही है। लेफ्ट साइड बच्चों cos अल्फा चल रहा है हमारे पास, इनको बच्चों आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 2x को जब बच्चों हम इस x स्क्वायर से करेंगे तो बच्चों बनेगा 2x का क्यूब। फिर बच्चों 2x को हमने इस 1 से करना है तो माइनस का 2x। फिर इस 1 को x स्क्वायर से करना है बच्चों तो x का स्क्वायर, फिर इस 1 को 1 से किया तो बच्चों कितना आंसर आ गया है, माइनस का 1। अब बच्चों ऊपर हमने बड़े ध्यान के साथ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 2x का स्क्वायर बच्चों ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस का 1 2 2 जार 4x प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 2 जार 4 प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर।
ये बाहर बच्चों माइनस है, अंदर से आपके साइन चेंज हो जाएंगे। -x4 -x स्क्वायर -1 -2x क्यूब -2x का स्क्वायर, और नीचे बच्चों आ जाएगा 2 × 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1। तो अब -x⁴ प्लस x⁴ से बच्चों कट गई। आगे देखते हैं 4x² बच्चों प्लस में है, 2 ये और 2 ये मिलके 4, तो ये बच्चों दोनों इससे कट गए। प्लस का 1 बच्चों इस माइनस के 1 से कट गया। अब बाकी चेक करते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है। तो पावर बड़ी देखें तो क्यूब बची हुई है इधर से, वो है बच्चों -2x क्यूब। उसके बाद बच्चों x² हैं तो वो एक ही बचा हुआ है, वो है बच्चों -x²। उसके बाद प्लस x है सिंपल, तो ये बच्चों है प्लस का 4x और माइनस का 2x। तो 4 में से 2 गए तो बच्चों आ जाएगा प्लस का 2x, और ये साथ बेचारा प्लस का 1। ओवर में है 2 × 2x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1। इधर से है बच्चों cos अल्फा। अगर बच्चों ऊपर से हम माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस से अब कॉमन आएगा बच्चों, तो 2x क्यूब माइनस x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, बल्कि माइनस कॉमन लेने से सारे साइन चेंज हो जाने हैं। ये भी माइनस और आगे भी माइनस। नीचे बच्चों लिखा हुआ है 2 × x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। ये सेम तो बच्चों कट आउट हो गए हैं, और कटिंग के बाद बच्चों हमें बाकी जो रिजल्ट बचा है वो बच्चों बचा है -1/2। जब बच्चों इसको हम फर्दर हल करें तो इसका बच्चों आ जाएगा -0.5। अल्फा बराबर है बच्चों cos इनवर्स 0.5। तो आपने इसका शिफ्ट और cos इनवर्स और साथ -0.5 प्रेस करेंगे तो आपको जो जवाब वो कितना बच्चों मिलेगा 120। तो हैंस प्रूव दैट जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो बच्चों कितना आ गया है हमारे पास 120। यही बच्चों हमारा टारगेट था जो कि बच्चों हमने अचीव करना था, कि जो बड़े से बड़ा जाविया लेके आना था वो 120 डिग्री का लेके आना था। आगे बच्चों सवाल नंबर है 9 हमारे पास। द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट। एक प्लॉट है जो कि ये मुसल्लस नुमा है, ट्रायंगुलर शेप का है, उसकी उसने में साइड्स दी हुई हैं। इनको लेट करेंगे कि एक बच्चों हमारे पास ए है बच्चों हमारे पास 413, एक है बच्चों B वो है बच्चों 214, एक है C वो है बच्चों 375। इन ये सारी मीटर्स में हैं। फाइंड द मेजर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द प्लॉट, कि इनके दरमियान जो ये कोने हैं इनका जो जाविया बनता है बच्चों वो कितने कितने बनते हैं। तो तीनों एंगल्स बच्चों ढूंढने हैं। एक एंगल ये है कि ये है और एक ये है, अल्फा बीटा और गैमा निकालने हैं। इसके लिए बच्चों हम कोसाइन लॉ की हेल्प लेंगे सबसे पहले एंगल ढूंढने के लिए। तो तीनों साइडें हैं, कोई भी एंगल पहले निकाल सकते हैं। एज वी नो दैट cos अल्फा बराबर है बच्चों b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। b बच्चों हमारे पास कितना है 214 इसका स्क्वायर, और c बच्चों है हमारे पास 375 इसका स्क्वायर माइनस 413 इसका स्क्वायर, और नीचे बच्चों आ जाएगा 214 और साथ है बच्चों 375। तो ऊपर बच्चों स्क्वायर को आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो पहले है बच्चों 214 का स्क्वायर प्लस 375 का स्क्वायर माइनस 413 का स्क्वायर। जब बच्चों ऊपर हमने स्क्वायर हल किया प्लस माइनस करके हमें आंसर मिला 1585 और 2, और नीचे बच्चों आपस में करेंगे मल्टीप्लाई 214 मल्टीप्लाई 375। इन सब का बच्चों आंसर मिला 1605 और 00। तो दोनों कीमतों को बच्चों आपस में करेंगे डिवाइड 15852 डिवाइड किया बच्चों इसको आंसर पे, तो हमें जो जवाब मिला वो मिला 0.09877 cos अल्फा का। हमने बच्चों अल्फा ढूंढना है तो अल्फा बराबर आ जाएगा बच्चों cos इनवर्स 0.0987 और 7। अब बच्चों हमने क्या करना है शिफ्ट cos आंसर। तो बच्चों हमें जो जवाब डिग्री मिनट में मिलेगा अल्फ़ा का
वो बच्चों मिल जाएगा 84 डिग्री और 19 मिनट्स। तो एक एंगल ढूंढ लिया है। अब बच्चों हमें कम से कम एक एंगल और चाहिए। उसके लिए बच्चों हम कोसाइन लॉ की हेल्प लेंगे। उसके लिए अब बच्चों हम बीटा ढूंढ लेते हैं। साइन ऑफ बीटा ओवर बी बराबर है बच्चों ए साइन एल्फा ओवर ए। इधर आके बी बच्चों मल्टीप्लाई हो गया, साइन बीटा बराबर है बी साइन एल्फा ओवर ए। और बी बच्चों हमारे पास कितना था, बी था हमारे पास बच्चों 214, साइन अल्फा बच्चों हमारे पास है 84 डिग्री और 19 मिनट डिवाइडेड बाय ए बच्चों हमारे पास कितना है 413। इनको बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे। एंगल का ले लिया साइन, मल्टीप्लाई किया इसको 214 के साथ, डिवाइड कर दिया बच्चों हमने इसको 413 से। तो इसके बाद जो बच्चों जवाब मिला वो बच्चों मिला 0.515626 साइन ऑफ बीटा। अब बच्चों हमने यहाँ से बीटा को ढूंढना है, तो राइट पे जाके साइन बच्चों क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स बराबर आ जाएगा बच्चों, बीटा बराबर है बच्चों साइन इन्वर्स 0.515626। इसका बच्चों हमने शिफ्ट साइन करना है प्रेस, तो हमें डिग्री मिनट में आंट्स बच्चों बीटा का मिल जाएगा 31 डिग्री और 2 मिनट। तो दो एंगल पूरे हो गए हैं बच्चों। एक एंगल मिसिंग है, वो एंगल निकालने के लिए बच्चों हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर 180 वाला रिजल्ट इस्तेमाल करना है। गैमा रहता है, गैमा को इधर रखें, 180 माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स को लगा के आप जो रिक्वायर्ड वैल्यू है तीसरा एंगल ढूंढ सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे जो सवाल है, द 3 विलेजेस ए बी सी उनके नाम हैं, उनके जो कॉर्नर हैं उनके दरमियान डिस्टेंस दिया हुआ है, 6 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है और 13 किलोमीटर है। मतलब एक को आपने नाम देना है ए का, एक को बी का और एक को सी का। अब करना क्या है, उनके रोड्स के दरमियान जो एंगल्स हैं वो ढूंढने हैं। जैसा हमने ये सवाल बच्चों हल किया है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो आज के सेशन में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को समझा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी हम इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।